गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और फिलहाल अभी तो काम हो गया। आज सबसे ज़्यादा हिट ये हुई कि मैडमों ने झाड़ू जो है वो बेड के नीचे फेंक दिया और मैं पूरे घर में ढूंढ रही थी। उसमें मेरा आधा टाइम वेस्ट हो गया। थोड़ी रही वही कसर रह गई थी तो मेरा पोछा जो है वो टूट गया। तो आज ऐसी जुगाड़ कर कर के काम फटाफट किया। अभी फ़िलहाल बस ये लोग उठ गए हैं, टीवी खोल दिए मैंने। अब मैं जा रही हूँ किचन में, सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। वही पूछा है इनसे तो बोल रही हूँ नूडल्स बनाना है। एक्चुअली चाउमीन जो है कहीं बाहर की मैं नहीं लाती हूँ, कोशिश करती घर पे बनाने की ना, तो अभी मैं घर पे ही बना रही हूँ। या मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर का ना खिलाऊँ, क्योंकि ना बहुत अनहाइजीनिक लोग बनाते हैं और अच्छा भी नहीं होता। कोशिश करें कि बच्चों को जब भी खिलाएं ना घर का बना कर खिला दें। पानी गर्म कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा तेल से ऐसा होता है ना कि जो ये चाउमीन होती है ना थोड़ा अलग अलग हो जाती है। और ये मैंने वेजिटेबल काट ली। मैं सबसे पहले आटा बना लेती हूँ मुझे रोटी खाना है क्योंकि देखिए चाउमीन बिल्कुल अलग अलग हो गई है। इसे वॉश कर लेना ठंडे पानी से ना, बस तुरंत। यार ये मेरी सब्जी पक गई है तो मैं डाल दे रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल अलग अलग है। फाइनली लल्ला की प्लेट्स बन गई। आज आंटी ने पूरा साफ कर दिया, देखो आज अच्छा लग रहा है। अरे कल नेवले आ गए थे यहाँ से, अब पूरा साफ हो गया यहाँ पे। मुन्नू कैसा बना? अच्छा पीयू कैसा बना? क्या अच्छा लगा? ओके खाओ खाओ, फिनिश करो मेरे पुत्र। मैं सच बताऊं, इस टाइम पे मेरे दिमाग में बहुत सारी ऐसे कुछ कुछ चल रहा है, पता नहीं। मतलब अभी मैं कुछ बता नहीं सकती। एक्चुअली मम्मी की भी थोड़ा तबीयत खराब, पापा की भी, और यहाँ हस्बैंड का भी एक्सीडेंट हुआ था, बच्चे भी बीमार। तो ऐसे दिमाग में मेरे चलते ही जा रहा है, कुछ चलते ही जा रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पता नहीं। बस मैं एक ही चीज़ करती हूँ कि इस टाइम पे इंसान को ना सबसे ज़्यादा अगर खुश रहना है तो वो अपने आप को हेल्दी रखे। इस टाइम पे मैंने सबको देखा यार कि जब कोई बीमार होता है ना कि तो कोई किसी का साथ नहीं देता। मतलब मैं दूसरों का क्यों बोलूँ, मैं जब खुद होती हूँ ना तब भी मैं देखती हूँ। जब मुझे सच में ज़रूरत थी लोगों की तब मुझे कोई नहीं दिखा। फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरे हस्बैंड हमेशा साथ रहे, वो ऐसे बिल्कुल पीछे मेरे साथ खड़े रहे। लेकिन मैं लोगों का भी देख रही हूँ आजकल बहुत चेंज होता जा रहा है समय। फिलहाल खाना बना रही थी मैं, सब्जी बन गई है, चावल बना रही थी और दही लाई थी, तो मैं सोचा इसको कुछ बना देती हूँ क्योंकि मेरी एक बेटी जो है वो काफ़ी कड़ी दही खाने वाली है। तो उसके लिए सोच रही हूँ दही में कुछ तड़का वड़का मार दूँ अभी बस चावल राइस बन जाए। मेरा पता ही नहीं चलता यार, मैं क्या काम करती हूँ मुझे पता ही नहीं चलता। दिन भर मैंने क्या किया मुझे खुद पता ही नहीं चलता कि क्या किया मैंने। शाम को समय ऐसे ही निकल गया, मैंने कुछ किया ही नहीं। अभी फिलहाल मैंने ऐसे सोचा था कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे आज ऊपर का सामान पैक करना है, पर मेरे यहाँ नीचे का काम ही नहीं हो पाता कि मैं ऊपर जाऊँ। अभी वो बिजली वाले आ गए थे, मीटर का कुछ चेक करना था तो वो उनके साथ थोड़ा लग गया टाइम। आधार कार्ड का बिल आ गया। आजकल हमारे हिमाचल सरकार भी बिल लेने लगी है पहले सब फ्री 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 देने लगी थी, फिर वापस अक्ल आई और फिर उन्होंने कहा कि पैसे लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें फ्री दे देते, बाद में सरकार को ऐसे दिखा देते हैं ना, क्या बोलते उसमें, कि हमने इतना ले रखा है लोन। तो इससे अच्छा है कि एटलीस्ट आप हमें उतना ही दें जितना हम ले सकें यार, बाद में हमारे सरकार को ऐसे बिल्कुल गरीब बना दो। यार मुझे लगता है कि इंसान को ना थोड़ा सा बेपरवाह भी होना चाहिए। मैं सच बताऊं, सुबह से उठ जाओ, ये करो वो करो, काम करते 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 कब खत्म ही नहीं होता, और फाइनली आप सोचो कि बिल्कुल आपने जमा दिया है और फैलाने वाले आ जाए और पूरा घर फैला दें तो क्या फायदा। इसलिए मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बेपरवाह होना चाहिए। अब मुझे मेरे हस्बैंड बोलते ऐसे नहीं किया ऐसे नहीं किया, तुमने बच्चों को ये नहीं सिखाया। अरे मुझे पता है कि मैंने क्या क्या नहीं किया और इन्हें समझाने के लिए मैंने कितना अपना दिमाग खराब किया, लेकिन ये महाशय हैं ऐसे और
इनका बचपन इनसे क्यों छीना जाए इसीलिए मैं कहती हूँ थोड़ा बेपरवाह होना चाहिए। मेरे हिसाब से किचन का काम हो गया है, लाइट वाइट ऑफ कर दी, तड़का नहीं मार रही हूँ। पता खाना है या नहीं खाने, ज़बरदस्ती बना कर रख दो, खाती नहीं है। मेरे शैतान मुन्नू आ गए हैं। क्या लेकर आए हो, क्या पढ़ाए? पढ़ना तो है ही नहीं इन्होंने। वहाँ जाते हैं और कहते हैं मम्मी ने मना किया, कहा है कि खाना पीना है और पढ़ाई नहीं करनी। ये मैंने ये डाला है थोड़ी देर पहले, विद इन आई थिंक 5-6 मिनट पहले ही। तो देखो उसके हाथ में फिर पजामा हो गया, उसने वो कपड़े फिर निकाल लिए। ये ऐसी करती है, वो ऐसी है, वो देखो। वो पता नहीं उसका जो फेवरेट कपड़े हो जाते हैं ना, फिर वो उन्हें छोड़ती ही नहीं है। जब लास्ट में मुझे आखिर वो उनको या तो फाड़ना पड़ता है या तो जलाना पड़ता है, तब तक वो कपड़े नहीं फेंकती है। वो उनके पैर में लग गई है। आज कोई बात नहीं होती, मैं देखती हूँ। मैं इनको इतना मारती कि पूरा खून निकाल देती हैं। ऐसा इनका कहना रहता है कि इनकी मैडम इन्हें बहुत मारती, इतना मारती कि खून निकाल देती है। ये मैंने इनके झूले लगाए हैं, इन्होंने बहुत झूले तोड़े हैं। प्लास्टिक वाले झूले जो नहीं होते, जो ऐसे हुक वाले रहते, वो मैंने लाकर लगाए थे, फिर मैंने ये बांध दिए हैं। ये मेरी तुलसी माता है, इस बार पूजा की थी और अभी छोटी छोटी तुलसियाँ आई हैं। यार ये बड़ा अच्छा रहता है मौसम, पता है ऐसे हवा चलती रहती है इधर। आप गर्मियों में भी बैठेंगे ना तो बड़ी अच्छी हवा चलती रहेगी। शाम को तो बहुत ठंडी हवा चलती है इधर पे, पूरा ऐसे हवा है ना। ओहो देखिए, ये पूरा पैक हो गया था यार, ये पूरा अलमारियाँ मैंने पैक कर दी थी। हो गई थी। अभी मुझे फिर पूरा ऐसे करना है काम। ये हमारी शादी की तुम्हें पता थी। अभी मैं हेल्दी हूँ, मोटी नहीं हूँ, मैं हेल्दी हूँ। फ्रेंड्स मुझे लगता है कि हम ना बहुत अननेसेसरी सामान ना खरीद के रख लेते हैं, बस कि काम आएगा काम आएगा, पर आता नहीं है कभी काम। देखिए इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो मैं पहनती हूँ नहीं, रखी हुई हैं। नहीं नहीं मम्मी यहाँ काम करने के लिए आई है, आप लोग क्या करने लगे? ये देखिए मैं काम करने के लिए आई हूँ, दोनों ऐसे ही करती हैं। जाओ यार, इसमें भी कपड़े भरे, इन सब में कपड़े भरे हैं। अब समझ नहीं है, वो मैंने सूट निकाल दे रही हूँ, मैं उन्हें हटा दूँगी। अब अननेसेसरी चीज़ें रख रख कर ना घर भर गया। फ्रेंड्स ये देखिए मुझे क्या मिला एक्चुअली, ये तो काफ़ी पुराना है, इसे रख दिया है। ये मैं जब मेरे बच्चे छोटे थे ना तब मैं उन्हें दिया करती थी। ये कथ है, कतीरा है शायद ये, और ये कथ है, कत्था। ये कत्था, कथ, कतीरा और काली मिर्च, बादाम, और ये जो अरहड़ है नहीं है जो मैं आपको बता रही थी कि देखिए ये मैं अपने बच्चों को देती थी, ये वही चीज़ें हैं। ये जब छोटी थी ना तो एक पत्थर था, स्लेट सा, उसमें घिसते थे और फिर इसको गुट्टी टाइप बनाते थे, घिसते थे ना काफ़ी, जब वो 1 चम्मच बराबर हो जाए फिर उसको पिला देते थे। उससे जैसे गले में जो इन्फेक्शन होता है ना, छोटे बच्चों की जीभ सफ़ेद होनी या कुछ भी होता है, ये नहीं होता था। तो मैं आपसे बता रही थी और देखो आज मैं सामान जमा रही हूँ तो मुझे मिल गया ये। तो यहाँ पे करते थे। अब ये मुझे मालूम नहीं है आपके स्टेट में क्या बोलते हैं इनको। ये अरहड़ तो देखिए मैंने बताया आपको कि मैंने वो करके रखा है ना सुखाने के लिए, ये वो सूखा हुआ मुझे किसी ने दिया था और ये दुकान से ख़रीदे हुए मटेरियल थे। अब ये सब चीज़ें खाली कर रही हूँ यहाँ से। थोड़ा तो मैंने जमा दिए कपड़े, तो पता हम अननेसेसरी कपड़े लेते हैं 2 मिनट, मतलब 1 घंटे 2 घंटे में पहनने के लिए। जोया गाना गा रही है तो ये मैं आपको सच बताऊँ ना, मैं सुबह से लग गई थी, दिन से हमने खाना खाया फिर उसके बाद फिर लग गए। काम करने नहीं दे रही है इसको, कुछ भी चीज़ मिल रहा है बस लेकर ये भाग जा रही है। ये मैं आपको बता रही थी ना, ये इसके अंदर बार बार घुस रहे थे और बंद कर रहे थे। ये देखो ये इन्होंने ऐसे टाइल तोड़ दिया है ये। अब पता नहीं क्या होगा, ये पूरा इधर से ये पूरा खुल गया है। इन्होंने ये जिया हमारी मानती नहीं है, इसको ना बहुत डांटो, मना करते करते ना पता ये
गिर गया, अब देखो ये क्या होगा। मेरे ख्याल से वो फेविक्विक से चिपकाते वो चिपकाना पड़ेगा। इनके साथ बस ये है कि बस इनके मुंह के सामने बैठे रहो, कुछ नहीं करना है इनके ऐसे। यार सामान जमा कर ना, इतने सारी चादरें कंबल, मुझे ऐसा लगता है कि बस इंसान के पास दो चीज़ होनी चाहिए, एक धोना चाहिए और एक सूखना चाहिए। अननेसेसरी हम इतना सारा भर लेते हैं। सच में मेरे हस्बैंड ठीक कहते हैं कि जब जरूरत होगी तो तब तुरंत खरीद के लिए आओ मार्केट से। पैसे होने जरूरी हैं, ना कि आपके पास ऐसे चार चार चादरें रखी हुई अननेसेसरी भर के रखा, घर के अंदर भी कबाड़। पर ऐसे लेडीज है, लेडीज को कोई नहीं समझाता। वही वाली बात होती है कि आप खरीदते जाओ, रखते जाओ, खरीदते जाओ। मेरे साथ ऐसा है कि मम्मी ने भी कुछ खरीद के रखा है, फिर वो पुराना हो गया और जो अब नए आ रहे हैं हमने वो ले लिए हैं। तो बस ऐसे ही मिक्स होता रहता है और सामान ऐसे कबाड़ हमारा फैलता जाता है। अभी जब मेरी बेटियां हुई थी तो हमारे पास बहुत सारी ब्लैंकेट थी, लेकिन हमने 2 और बनवा ली थी कि घर में लोग आएंगे, और वो अननेसेसरी रखते 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 अब इतना सारा जम गया है सामान ना कि मेरे लिए टेंशन हो गई। और पुराने टाइम के पापा लोगों के टाइम के कंबल रखे हुए हैं, वो अब कोई यूज़ नहीं करता। और सबसे हंसी की बात है कि घर के ही लोग ऐसे बोलने लगते हैं कि हे भगवान, इतने बुरे दिन आ गए कि मैं आपको सच बताऊं, ये देखिए ये वाला कंबल, ये अब इसको ओढ़ने में ना लोग अपना मतलब शर्म महसूस करते हैं। और ये मम्मी डैडी ने उस टाइम पे खरीदा होगा आई थिंक। देखो जैसे आज मुझे लगता है कि मैं कुछ चीज़ें जोड़ रही हूँ कुछ पैसों से, तो मम्मी लोग ने भी खरीदा होगा और अब उन्हीं के बच्चे नहीं ओढ़ना चाहते, उनकी बेटियाँ। मैं सच बताऊं, उनकी बेटियां ही नहीं ओढ़ना चाहती कि ओ ये तो हमारे स्टैंडर्ड का बिल्कुल लो स्टैंडर्ड हो गया। तो बस ये रख रहे हैं, बस इधर से उधर इधर से उधर। एक और मुझे ऐसा लगता है एक और बेड खरीदना पड़ेगा और उसके अंदर फिर और रखने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है अब जो हमने खरीदे वो हमारे बच्चे नहीं लेंगे। तो बस ऐसे ही सामान बस ऐसे ही रखते 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 दिन, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एटलीस्ट एक ऐसा रूम कर दूं जहाँ पे सिर्फ ऐसा मुझे याद है कि हाँ इधर पूरे रजाइयाँ हैं, इधर पूरी चादरें हैं, गरम मतलब पूरे गरम चादर कंबल इस तरफ रख दें और एक तरफ में हम पूरे ऐसे कपड़े वपड़े रख दूँ। क्योंकि अभी घर बना ना, उसके बाद मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं, इन बच्चों के साथ तो मेरे पास बिल्कुल ऐसा टाइम नहीं रहा कि मैं कुछ चीज़ें कर दूँ। अब मुझे हस्बैंड कहते हैं डायरी में लिखो, डायरी में लिखो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या लिखूं, कुछ दिन यहाँ से निकालती हूँ, फिर इनसे छुपा कर फिर कहाँ और रख दूँ, फिर भूल जाती हूँ। बहुत ऐसा होता है ऐसा। फाइनली ये रूम तो रेडी हो गया है, अब मैं दूसरा रूम जमाती हूँ। जमाया नहीं है ये, मतलब मेरे को बस क्या इस रूम को सिर्फ चादर और बेड लगाना, बाकी इन रेडी रह गई है। कपड़े निकाले हैं मैंने, बस इसी में सब कुछ जमाना है। तो मैं इन दोनों की लड़ाइयों से परेशान हूँ। देखो इस लड़की ने ये वॉच भी ले लिया है, एक ब्रेसलेट भी है वो भी ले लिया है, अब ये कह रही इसको भी दो। अब है ही नहीं तो कहाँ से दूँ मैं। देखिए सफाई करते समय मुझे क्या मिला, एक्चुअली पहले ना मिक्सी तो हुआ नहीं करती थी ना, तो ये लोहे का है, ये भी लोहे का है पूरा, और ये तो ऐसे ही रखा गंदा है क्योंकि ये मैंने इसे रख दिया था क्योंकि मिक्सी सी आ गई थी मेरे टाइम पे। हट बेटा ऐसे मत करना, ये प्योर लोहे का है। इसके अंदर मनु आप थोड़ा दो। ये देखिए इसको बचपन की एक चप्पल मिल गई है, अब ये इसे भी नहीं छोड़ेगी। मैं सोचती हूँ किसी को दे दूँ ना, तो ये देने भी नहीं देते हैं। ये जिया जो है कि ना सेकंड बर्थडे की है, सेकंड राखी की आई थिंक, इनके लिए सूट सिला था, उसके साथ के लिए सैंडल्स लेकर आए थे हम। देखो एक की तो ख़राब हो गई क्योंकि पीहू के पैर बड़े हैं तो वो जीहू को आ जाते, लेकिन ये जीहू की है, छोटी हो गई तो ये किसी को आई नहीं। मैंने सोचा किसी को दे देंगे। नहीं मेरे तो यार इसमें मसाला कूटते हैं लोग, मिर्ची पीसते थे, खड़ा धना। ये टाइल टूट जाएगी बेटा, ये गंदी बात होती है। ये है हमने ऐसे रख रखा है क्योंकि मैं यूज़ नहीं। फाइनली शाम हो गई यार, काम करते करते। एक नीचे जाके सोला कर आई थी, ये उठ के आ गई है। सच बताऊँ तो इसको नींद आती नहीं, बस ये ऐसे तंग करती है। अभी एक्चुअली मैंने इस रूम में भी फैला दिए थे कपड़े क्योंकि यहाँ का भी कुछ सामान ऐसा जो यूज़ का नहीं था वो मैं ऊपर शिफ्ट कर रही थी, तो अभी मुझे और टाइम लगेगा। इसको सुलाती हूँ पहले। फाइनली रात हो गई है यार, अब मैं खाना की तैयारी करती हूँ, दूध की बोतल भी दे आती हूँ और सभी को थैंक यू कहती हूँ कि वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं जो, और मेरे जिया जो है ब्लॉग्स को पसंद कर रहे हैं, उनको थैंक यू सो मच। और आपका ऐसी सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी।
ऐसे ही सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच। और अभी फ़िलहाल गुड नाइट, टेक केयर। कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।